गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल AR एडवर्स पर। आज हम यहाँ पर इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं सोलर सिस्टम, ठीक है, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए बिना देरी किए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि सोलर सिस्टम कहते किसे हैं, ठीक है। व्हाट इज़ सोलर सिस्टम, यानी कि जो सूर्य का परिवार होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सोलर सिस्टम कहते हैं। अब सूर्य के परिवार में कौन कौन आते हैं, तो सूर्य, उनके ग्रह, उनके चारों ओर घूमने वाले सभी पिंड सामूहिक रूप से ही क्या कहलाते हैं, सौरमंडल कहलाते हैं, ठीक है। जितने भी सेलेस्टियल बॉडी होती है, चाहे वो प्लैनेट हो गए, चाहे वो सैटेलाइट हो गए, एस्टेरॉइड, मेटेराइट्स, कुछ भी हो गए, इंक्लूडेड सूर्य, ये सामूहिक रूप से ही क्या कहलाते हैं, सोलर सिस्टम कहलाते हैं। और देखा जाए तो सोलर सिस्टम में सूर्य पर ही पूरा निर्भर रहता है, ठीक है। सूर्य ही एकमात्र ऐसा तारा होता है जो पूरे सोलर सिस्टम को प्रकाशमान करता है, जिसके पास खुद का हीट और लाइट होता है, ठीक है। और इसी से सभी प्लैनेट और जितने भी सेलेस्टियल बॉडी होते हैं वो लाइट को रिसीव करते हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि स्टार और प्लैनेट में डिफरेंट, तो स्टार के पास अपना खुद का हीट और लाइट होता है, जबकि प्लैनेट के पास अपना खुद का हीट और लाइट नहीं होता है, वो हमेशा तारों के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। आगे देखते हैं सोलर सिस्टम का इमेज। तो ये है सोलर सिस्टम। सूर्य जो होता है केंद्र में होता है, उसके चारों तरफ अंडाकार पाथ पे यानी कि इलिप्टिकल पाथ पे सभी ग्रह, उपग्रह, एस्टेरॉइड, मेटेराइट्स, कॉमेट्स, ये सब चक्कर लगाते रहते हैं सूर्य का, ठीक। आगे बढ़ते टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सूर्य के बारे में, ठीक। तो जो सूर्य होता है सौरमंडल का क्या होता है, ये तारा होता है, ठीक है। और यह सौरमंडल में सबसे भारी होता है, ठीक। और यह गर्म जलती हुई गैस का गोला होता है, यानी कि इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। यह पृथ्वी के सबसे निकट का तारा होता है और सूर्य से प्रकाश लगभग लेता है पृथ्वी पर पहुंचने में कितना मिनट, 8 मिनट और 20 सेकंड। यानी कि पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश कितने देर में पहुंच जाता है, तो 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंच जाता है। आगे सूर्य के बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। सन स्टार ऑफ द सोलर सिस्टम, यानी कि सूर्य की सतह पर जो काले धब्बे होते हैं जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, सन स्पॉट बोलते हैं, ठीक है। ये गैस के धब्बे होते हैं जो गहरे दिखाई देते हैं क्योंकि ये अपने आसपास के वातावरण से ठंडे होते हैं। यानी कि सूर्य पे जो हमें काले काले धब्बे दिखाई देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सन स्पॉट बोलते हैं। और ये काले और गहरे धब्बे क्यों दिखाई पड़ते हैं, कि जो सूर्य का एटमॉस्फियर होता है, ठीक है, वहाँ के आसपास के एटमॉस्फियर से ये हिस्सा कहीं ना कहीं थोड़ा ठंडा होता है, इसकी वजह से वो धब्बे बन जाते हैं और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सन स्पॉट कहते हैं, ठीक। यह पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए सभी ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। अब जो हमारे अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है, अगर सूर्य ना होता, हमें हीट और लाइट ना मिलता, तो क्या पृथ्वी पे जीवन संभव होता, बिल्कुल नहीं हो पाता। तो पृथ्वी पर जो जीवन संभव है ये किसके कारण है, हाँ, सूर्य के कारण है। अब सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 3/4 भाग किससे बना होता है, तो 1/3 पार्ट जो होता है इसका हाइड्रोजन से बना हुआ है, ठीक है। और जबकि जितने भी बचे हुए पार्ट होते हैं वो किससे बना होता है, हीलियम से बना हुआ है। यानी कि इन दोनों गैसों के मिश्रण से सूर्य का जो गोला होता है बना हुआ होता है। अब यहाँ सूर्य के बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम लोग जानते हैं कि जो सूर्य का भाग हमें दिखाई देता है, यानी कि जिसे हम लोग देख पाते हैं, उसे हम लोग प्रकाश मंडल कहते हैं, फोटो स्फीयर बोलते हैं। और सूर्य का जो वर्तमान आयु है इस टाइम पे लगभग 4.7 अरब वर्ष हो चुका है। और सूर्य जो दो गैसों से मिलकर बना हुआ हाइड्रोजन और हीलियम से, तो हाइड्रोजन जो है 70.6% और हीलियम 27.4% भाग से बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। प्लेनेट की तरफ। देखिए अब प्लेनेट के बारे में हमें जानना है, तो यह शब्द ग्रीक से आया हुआ है। ग्रह शब्द कहाँ से आया हुआ, ग्रीक से आया हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, घूमता हुआ तारा होता है, ठीक है। यह आकाशीय पिंड है जो अंडाकार कक्षाओं में सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। अभी आपको सोलर सिस्टम का इमेज दिखाएं तो उसमें आपने देखा कि सूर्य के चारों तरफ जो घूमते हैं ग्रह, वो कैसी कक्षाओं में घूमते हैं, अंडाकार कक्षाओं में घूमते हैं, ठीक है। पहले यह माना जाता था कि सौरमंडल में 9 ग्रह हैं, लेकिन हाल ही में प्लूटो नामक ग्रह को 12वें ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यानी कि 2006 से पहले जो हमारे सोलर सिस्टम में ग्रह थे,
2006 से पहले सोलर सिस्टम में कितने ग्रह थे? 9 ग्रह थे। लेकिन 2006 में प्राग में IAU अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की बैठक होती है, जिसमें से हम लोग प्लूटो को बौने ग्रह के रूप में वर्गीकृत कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए प्लैनेट्स को 2 समूह में बांटा गया है। एक होते हैं इनर प्लैनेट, एक होते हैं आउटर प्लैनेट। तो इनर प्लैनेट में मरकरी, वीनस, मार्स और अर्थ आते हैं, और आउटर प्लैनेट में जो आते हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आते हैं। आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रहों के बीच में छोटे पिंडों का छल्ला होता है जो चट्टान और धातु से बने होते हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, और ये सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगाते रहते हैं। इस वलय को क्षुद्र ग्रह पेटी कहते हैं, यानी कि एस्टेरॉयड बेल्ट। यहाँ पे देखिए मार्स और जुपिटर के बीच में हमें एक बेल्ट दिखाई दे रहा है, इसी को क्षुद्र ग्रह पेटी बोलते हैं, यानी कि एस्टेरॉयड बेल्ट बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्षुद्र ग्रह होते हैं, ये भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता है कि एस्टेरॉयड बेल्ट किन 2 ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? तो मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं। या फिर ये भी हो सकता है आंतरिक और बाह्य ग्रहों के बीच में कौन सी पेटी बनती है? तो क्षुद्र ग्रह पेटी बनती है, यानी एस्टेरॉयड बेल्ट बनता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ से डिस्कस करेंगे इनर मोस्ट प्लैनेट, यानी कि आंतरिक ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो आंतरिक ग्रह में सबसे पहला ग्रह आता है जो हमारा, वो बुध ग्रह होता है। ठीक है, बुध ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। इसका नाम रोमन देवता के दूत के नाम पे रखा गया है। बुध ग्रह का नाम रोमन देवता के दूत के नाम पे रखा गया है। यह सूर्य के सबसे निकट का ग्रह होता है। ठीक, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह होता है, लेकिन यहाँ पे देखने को मिलता है दिन और रात में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है टेम्परेचर में। 400 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर यहाँ पे दिन में रहता है, और रात का जो टेम्परेचर रहता है वो -180 डिग्री सेल्सियस का रहता है। आगे यह सबसे छोटा भी है, और इसकी कक्षा पूरी तरह से गोलाकार नहीं है, यानी कि अंडाकार कक्षा में घूमता है, ये सूर्य का चक्कर लगाता है, और सबसे छोटा ग्रह भी है। और इसके पास अपना खुद का कोई भी चंद्रमा नहीं होता, यानी कि 0 मून होते हैं। अपना खुद का इसका कोई उपग्रह नहीं होता है। पानी या वातावरण संभव नहीं। जब यहाँ पे पानी और वातावरण नहीं रहेगा तो कोई भी मौसम होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पे लाइफ भी पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, और इसे हम नंगी आँखों से देख सकते हैं। अब यह सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में तय करता है? सूर्य की परिक्रमा यह 88 दिनों में तय करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे नेक्स्ट ग्रह जो पढ़ना है वो कौन सा है? वीनस। ठीक है, शुक्र ग्रह की बात करते हैं। तो शुक्र ग्रह जो था घने मेघों से घिरा होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसे कौन सा ग्रह बोलते हैं? हाँ, वेल्ड प्लैनेट, यानी कि घूंघट ग्रह के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, घूंघट ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और ये सबसे चमकीला होता है और सबसे गर्म ग्रह। अगर आपसे पूछे कि सभी ग्रहों में सबसे गर्म ग्रह कौन सा होता है, तो वो शुक्र होता है। बुध सूर्य के सबसे निकट पाया जाता है, लेकिन गर्म ग्रह नहीं होता है। सबसे गर्म ग्रह कोई होता है तो वो शुक्र होता है। इसका नाम प्यार और सुंदरता की रोमन की देवी के नाम पर रखा गया है, इसीलिए हम लोग वीनस को प्यार और सुंदरता की देवी के नाम से भी जानते हैं। और यह लगभग 225 दिनों में एक बार सूर्य का परिक्रमा करती है। तो सूर्य का चक्कर कितने दिनों में ये लगा लेता है? ठीक, 225 दिनों में। शुक्र सूर्योदय के समय कुछ समय पहले और सूर्यास्त के कुछ समय बाद अपनी अधिकतम चमक पर पहुंच जाता है। इसी वजह से हम लोग इसे क्या कहते हैं? भोर का तारा या फिर सांझ का तारा भी कहते हैं। ठीक है, शुक्र को पृथ्वी के समान आकार और द्रव्यमान के कारण इसे सिस्टर या जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पृथ्वी की जुड़वा बहन हम लोग किसे कहते हैं, तो शुक्र को कहते हैं। ठीक है, सांझ का तारा या भोर का तारा किसे माना जाता है? शुक्र को माना जाता है। ठीक है, और सुंदरता की देवी किसे माना जाता है? ये भी शुक्र को माना जाता है। आगे देखिए, पृथ्वी की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी के बारे में जानते हैं कुछ अब। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ये जानिए कि पृथ्वी को हम लोग किस ग्रह के नाम से जानते हैं? नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक है, पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जानते हैं, और एकमात्र एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे अभी तक क्या है? जीवन संभव है। ठीक है, और इसे हम लोग जलीय ग्रह के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि इसका सतह पर कितने % भाग जल से घिरा हुआ है? 70% भाग किससे घिरा हुआ है? जल से ढका हुआ है। यह प्राप्त सूर्य के प्रकाश का लगभग 1/3 भाग परावर्तित कर देता है, यानी कि रिफ्लेक्ट कर देता है। और पृथ्वी का वायुमंडल प्रकाश को बिखेरता है, यानी कि जो हमारे वहाँ का वायुमंडल होता है, एटमॉस्फियर होता है, ये लाइट को क्या करता है? स्कैटर करता है, जिसकी वजह से ब्लू इफेक्ट पड़ता है, नीले कलर का प्रभाव पैदा होता है। इसी वजह से पृथ्वी को हम लोग किस ग्रह
ग्रह के नाम से जानते हैं? नीले ग्रह के नाम से जानते हैं। तो पृथ्वी को नीले ग्रह के नाम से जानने का दो कारण होता है। सबसे पहला कारण क्या है कि 70% भाग किससे घिरा हुआ होता है? जल से घिरा हुआ है। और दूसरा जो हमारे वहाँ का एटमॉस्फियर होता है ये लाइट को स्कैटर करता है और ब्लू कलर का इफेक्ट पैदा करता है। इस वजह से भी इसे हम लोग क्या कहते हैं? नीला ग्रह बोलते हैं। ठीक, पृथ्वी के बारे में और एक्स्ट्रा पॉइंट जानते हैं। यह लगभग 365 पृथ्वी दिनों के बराबर सूर्य की परिक्रमा करता है। तो अगर सूर्य का परिक्रमा कितने दिनों में ये कंप्लीट कर लेता है? तो 365 दिनों में करता है। और अपनी धुरी पर ये जो अपने एक्सिस पे घूमता है, ठीक है, ये कितने समय में घूमता है? 24 घंटे में। ठीक है, यह सूर्य की परिक्रमा करता है। इसके झुकाव के कारण ऋतुओं का निर्माण होता है। तो जो ये सूर्य की परिक्रमा करता है इसके कारण जो झुकाव होता है इससे किसका निर्माण होता है? ऋतुओं का निर्माण होता है, यानी कि सीजन जो चेंज होते हैं इसी के कारण होते हैं। और गुरुत्वाकर्षण के कारण गैसों की परत इससे जुड़ी रहती है, यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इसके कारण इसकी गैस की जो लेयर होती हैं आपस में वो जुड़ी रहती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वायुमंडल बोलते हैं, यानी कि एटमॉस्फियर जिसे कहा जाता है। ठीक है, यह सूर्य से बहुत अधिक गर्मी या यूवी किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में रोकती है, यानी कि यूवी रेस को हमारे तक पहुंचने से कौन रोकता है? एटमॉस्फियर रोकता है। ठीक है, जिसकी वजह से हम सूर्य के बहुत ज़्यादा गर्मी को महसूस नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से तो पृथ्वी पर जीवन संभव है। और पृथ्वी का अगर कोई एक मून है तो वो कौन सा है? चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? वो है चंद्रमा। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा ग्रह नहीं बल्कि पृथ्वी का इकलौता क्या है? उपग्रह होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक, यह अब मून के बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। यह पृथ्वी के केवल 1/4 व्यास के बराबर होता है, यानी कि पृथ्वी का जितना भी डायमीटर है उसके 1/4 हिस्से के बराबर ही कौन है? चंद्रमा होता है। और ये पृथ्वी के बहुत ज़्यादा निकट होने के कारण हमें बहुत करीब और बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, और चंद्रमा पर कोई भी वायुमंडल नहीं है, यानी कि यहाँ पे एटमॉस्फियर नहीं होता है। और यहाँ इसलिए जब एटमॉस्फियर नहीं रहेगा तो सीधी सी बात है दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। तो दिन में जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 127 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। ठीक है, और जो रात का टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? -173 डिग्री होता है, और दिन का 127 डिग्री होता है। आगे बढ़ते हैं। जैसे ही यहाँ पे कोई वातावरण नहीं होता है, कोई मौसम नहीं होता है, कोई वर्षा नहीं होती है, कोई हवा नहीं होता है, बादल नहीं होते हैं, इसलिए सौरमंडल की अन्य सभी वस्तुओं की तरह चंद्रमा का भी अपना प्रकाश नहीं होता। अभी हम आप लोगों को बताएं कि जितने भी प्लैनेट होते हैं, जितने भी सेलेस्टियल बॉडी होते हैं, चाहे वो प्लैनेट हो, चाहे वो सैटेलाइट हो, या फिर जितने भी एस्टेरॉइड हो, मेटेराइड्स हो, उनके पास अपना खुद का हीट और लाइट नहीं होता है। ये हमेशा सूर्य के ही प्रकाश के कारण चमकते हैं। ठीक, इस वजह से यहाँ पे कोई भी वातावरण नहीं है। ठीक है, कोई भी मौसम नहीं है, कोई भी वर्षा नहीं होती है। ठीक, अब इस सतह पर पानी नहीं है, यानी कि चंद्रमा पर पानी नहीं है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के 1/6 के बराबर है, यानी कि वहाँ का ग्रेविटेशनल फोर्स जितना हमारे अर्थ का उसका 1/6 भाग ही है। ठीक है, इसीलिए जब हम पृथ्वी से कोई भी चंद्रमा पर जाता है तो उसको अपना वजन 1/6 भाग महसूस कर पाता है, उससे ज़्यादा महसूस नहीं कर पाता है। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा पृथ्वी के अलावा एकमात्र खगोलीय पिंड है जिस पर मनुष्य ने कदम रखा। तो पृथ्वी के अलावा चंद्रमा कहाँ तक पहुँच चुका है? चंद्रमा तक पहुँच चुका है। ठीक है, पृथ्वी के अलावा मनुष्य चंद्रमा तक पहुंच चुका है। ठीक है, जैसे सबसे पहले पहुंचने वाले कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। 21 जुलाई 1969 को इन्होंने चंद्रमा पर पहली बार पैर रखा था। और ये किस मिशन के द्वारा गए थे? अमेरिकी मिशन अपोलो 11 के कमांडर के रूप में चंद्रमा पर पहुंचने वाले ये पहले व्यक्ति बने थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मंगल ग्रह की तरफ। ठीक है, मंगल ग्रह को ही हम लोग कौन से ग्रह कहते हैं? लाल ग्रह भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड जो होता है ये लाल रंग प्रदान करता है। ठीक है, इसी वजह से हम लोग मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी बोलते हैं। ठीक है, और इसका नाम जो मंगल रखा गया है ये किसके नाम पे रखा गया है? युद्ध के रोमन देवता के नाम पर ये रखा गया है। ठीक है, आगे देखिए, मंगल का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग कितना है? आधा है, यानी कि डायमीटर कितना है? हाफ होता है। ठीक, अब इसके कितने उपग्रह होते हैं? इसके 2 उपग्रह होते हैं, और दोनों उपग्रहों का नाम
तो इसके दोनों उपग्रहों का नाम क्या होता है, फोबोस और डिमोस होता है, ठीक है। और जो डिमोस होता है ये सबसे छोटा उपग्रह होता है, ठीक है। और देखा जाए यहाँ पर सबसे ज़्यादा गैस कौन सी मात्रा में पाई जाती है, तो 95% यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है मंगल ग्रह पे, ठीक है। और भी अन्य गैसें पाई जाती हैं जैसे नाइट्रोजन हो गया, आर्गन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गए। आगे बढ़ते हैं, ठीक, बृहस्पति की तरफ, ठीक है। तो बृहस्पति पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है, ठीक है। बृहस्पति को मानते हैं, ठीक है। और ये सबसे विशाल काय ग्रह होता है। अब इसका नाम किसके नाम पे रखा गया है, रोमन देवता जुपिटर के नाम पे रखा गया, जो कौन थे, देवताओं के शासक थे, ठीक है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसमें एक बड़ा रेड स्पॉट है, यह ग्रह के अंदर तूफानी प्रणाली को घुमा रहा है, ठीक है। अब देखिए बृहस्पति इतना बड़ा होता है कि हम लोग इसे लघु सौर तंत्र भी कहते हैं। तो लघु सौर तंत्र के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है, वो बृहस्पति जाना जाता है, ठीक है। और इसके उपग्रह का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, बृहस्पति किसी भी अन्य ग्रह की तुलना में तेज़ी से घूमता है, ठीक है। अब ये इतना बड़ा ग्रह है और ये सबकी तुलना में, अदर ग्रहों की तुलना में बहुत तेज़ी से ये घूमता भी है। और यह 10 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। कितने घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, तो 10 घंटे में यह एक चक्कर। अब देखिए ये जो एक चक्कर पूरा करती है वो अपने एक्सिस पर पूरा करती है। लेकिन अगर ये पूछ ले कि ये सूर्य की परिक्रमा कितने समय में पूर्ण करता है, तो यह सूर्य की परिक्रमा 12 वर्षों में पूर्ण करता है और अपने एक्सिस पे लगभग 10 घंटे, वैसे तो होते हैं 9 घंटे 56 मिनट, लेकिन 10 घंटे के लगभग हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। और इसके कितने उपग्रह होते हैं, इसके 79 उपग्रह होते हैं। इसमें से सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा होता है, गैनीमीड, ठीक है, इसका सबसे बड़ा उपग्रह होता है। आगे देखते हैं, सैटर्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, यानी शनि ग्रह की तरफ। इसे हम लोग कौन सा ग्रह कहते हैं, रत्न ग्रह भी बोलते हैं, ठीक है। शनि सूर्य से छठा ग्रह है, ठीक है, सूर्य का छठा ग्रह और बृहस्पति के बाद सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक। अगर आपसे पूछ ले कि सीरीज़ में कि बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो वो शनि होता है। इसका नाम रोमन देवता सैटर्न के नाम पे रखा गया है। शनि को गैस विशाल ग्रह के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है। यह अपने शानदार छल्लों के कारण सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह माना जाता है। आपको पता होगा कि शनि ग्रह के चारों तरफ एक छल्ला पाया जाता है, ठीक है, इसी के कारण ये सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह भी माना जाता है। शनि के छल्ले बर्फ और बर्फ से ढके कणों से बने होते हैं। तो जो शनि के छल्ले होते हैं, यहाँ पे ये देखिए शनि के चारों तरफ छल्ले बने होते हैं, ठीक है। ये किससे ढके होते हैं, बर्फ और बर्फ के कणों से बने होते हैं, ठीक है। इनके 62 ज्ञात उपग्रह होते हैं, यानी कि अगर पूछ ले कि शनि के कितने मून होते हैं, तो 62 मून होते हैं, ठीक। इसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है। शनि ग्रह पृथ्वी से 95 गुना भारी है, यानी कि अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है शनि ग्रह, तो 95 गुना बड़ा है। ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, इसे ज़रूर नोट कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि एग्ज़ाम में ऐसे पॉइंट उठा लेता है कि हम लोग कन्फ्यूज़न में ही उसको गलत करके चले आते हैं, ठीक। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो माइनर मिस्टेक एग्ज़ाम में हो जाती हैं हर किसी से, तो उसको ज़रूर 2-3 बार पढ़िए और नोट ज़रूर किया कीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं, सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में शनि को कितना समय लगता है, तो सूर्य का चक्कर लगाने में शनि को 29.5 वर्ष लग जाते हैं, ठीक है। और अपने एक्सिस पर घूमने में शनि को कितना समय लगता है, तो अपने एक्सिस पे घूमने में शनि को 10 घंटा 40 मिनट का समय लगता है। आगे बढ़ते हैं यूरेनस की तरफ, ठीक है, अरुण, ठीक। यूरेनस अपनी तरफ ही लेटा हुआ प्रतीत होता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, लेटा ग्रह भी बोलते हैं। लेटा ग्रह के नाम से भी इसे जाना जाता है और इसका नाम रोमन देवता के नाम पर रखा गया है, ठीक है, आकाश के नाम पे रखा गया है। यह एकमात्र ग्रह है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, ठीक है। अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, क्योंकि सभी ग्रहों की अपेक्षा ये उल्टा ही रहता है, ठीक है। तो ये अपनी धुरी पर किस तरह से घूमता है, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। आगे देखते हैं, इसमें कम से कम 10 पतले एक समान काले छल्ले होते हैं जो धूल से बने हुए होते हैं, ठीक है। और इसके 27
उपग्रह होते हैं। यह एक बहुत ठंडा ग्रह होता है। तो अगर आपसे पूछे कि सभी ग्रहों में सबसे ठंडा ग्रह कौन होता है, तो सबसे ठंडा ग्रह जो होता है वो यूरेनस होता है। ठीक है, यह पृथ्वी की तुलना में 370 गुना कम और सूर्य के प्रकाश प्राप्त करता है, यानी कि पृथ्वी जितना भी प्रकाश प्राप्त करता है उसका 370 गुना कम प्रकाश इसके पास पहुँचता है। इसी वजह से तो ये इतना ठंडा रहता है और इसे सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह भी हम लोग कहते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी की तुलना में सूर्य से बहुत दूर है। इसका कोर बहुत ही पथरीला होता है। आगे बढ़ते हैं नेपच्यून की तरफ। ठीक है, सबसे दूर का गैस ग्रह, इसका नाम समुद्र के रोमन देवता के नाम पर रखा गया है। ठीक है, इस सबसे हवादार ग्रह भी इसी को बोलते हैं हम लोग, किसे? नेपच्यून को बोलते हैं। ठीक है, नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है इसे। कौन से ग्रह को? नेपच्यून को। ठीक है, इसके 14 ज्ञात उपग्रह हैं। तो अगर आपसे पूछे कि एक सेकंड, नेपच्यून के कितने उपग्रह होते हैं, तो 14 ज्ञात उपग्रह होते हैं। ठीक है, चूंकि यह सूर्य से बहुत दूर है, प्रत्येक 164.79 वर्षों में औसतन एक कक्षा पूरी करता है। वरुण और सूर्य के बीच की औसतन दूरी जो है कितनी है? काफ़ी ज़्यादा दूरी है, 4.50 अरब किलोमीटर दूर है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि नेपच्यून कितना दूर है सूर्य से, तो 4.50 अरब किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, नेपच्यून गणितीय भविष्यवाणी द्वारा खोजा गया पहला ग्रह था। ठीक है, अब भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स सिरसा अंतरिक्ष में जाने वाले चौथे भारतीय मूल के व्यक्ति होंगे। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी याद रखिएगा आप। आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा और समझ में आया होगा, और आपकी जो भी रिक्वायरमेंट हो वो टॉपिक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उस पर वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।